हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। ठीक है, तो फिर से नई फ्रेश ताज़ा रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। अफेयर्स में क्या होता है, समटाइम्स में एनर्जी जो होती है लस्ट वाली होती है, समटाइम्स एनर्जी जो होती है कमिटमेंट वाली होती है, और समटाइम्स तो जो है कुछ लोग जो होते हैं, कुछ समय जो होता है जो मतलब सम पर्सन, सम फ्यू पर्सन, ऐसे आप सोच सकते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को स्टार्ट ही करते हैं लस्ट वाले से, इरादा कुछ नहीं रहता है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं कमिटमेंट देंगे, कुछ लोग जो है टाइम पास के लिए करते हैं, है ना। तो देखेंगे कि आप जो हैं, आपके पर्सन आपको किस तरह से ट्रीट किए हैं और क्या करना चाहते हैं, कैसा है, क्या सोच रहे हैं, इंटेंशन भी देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। जिनसे डील कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दोनों भी मैरिड हैं, दोनों भी मैरिड हैं। दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और सेम इन लिविंग में, सेम जेंडर इन लिविंग में, और ऑपोजिट जेंडर में, है ना, लिविंग इन रिलेशनशिप में देख सकते हैं इसको। और आप किसी के बिहाफ पे भी देख सकते हैं। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आप उसके बिहाफ से भी देख सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो उन तक पहुंचा भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है रीडिंग कि ये कुछ, और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। कलेक्टिव्स हैं, किसी और को मैच करेगा, इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो आप याद कर रहे होंगे अपने पर्सन को जिनके लिए भी आए हैं, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ जिनको भी याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, बताएं क्या कुछ इनका रिलेशन है, क्या कुछ सोच रहे हैं, कौन पर्सन है, किस टाइप का है, प्लीज़ बताएं। जो भी व्यूअर्स जिनको भी याद करके आए हैं रीडिंग तक, प्लीज़ बताएं। ओके, ग्रेट फॉर्चून, पाथवे, मैसेजेज, ओके, कोर्ट हाउस, ये इधर से लग रहा है लेना है, हाउस, कोर्ट हाउस एंड हाउस, ओके, मैच्योर मैन, ऑक्यूपेशन, थॉट्स, चेंज, प्रीवियस लेडी, ओके, थैंक यू। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, यहाँ नंबर अगर हम देखें तो 26, 35, 7, 23, 28, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से आपके लाइफ में। ठीक है, अब अगर हम रीडिंग तक पहुँचते हैं तो रीडिंग में अगर हम देखते हैं तो कोई एक ऐसा पर्सन जो 24/7, अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से देखें तो आपको याद करते हुए, महसूस करते हुए 24 घंटा वो चाहे नहीं चाहे आप उनके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, और मेच्योरिटी इस पर्सन को आ चुकी है। ठीक है, इस पर्सन को मेच्योरिटी आ चुकी है, चाहे उम्र जितना भी हो, अपने उम्र से ज़्यादा की मेच्योरिटी आ चुकी है। कल तक नहीं आई है थी, तो अब ये पर्सन अपने आप को मेच्योर्ड फील कर रहे हैं। और अगर इन मेच्योरिटी में कुछ इन्होंने कुछ ऐसी कदम, कुछ गलत स्टेप लिए हैं, तो मेच्योरिटी में आके ये सुधारना चाहते हैं। वो मेच्योर मैन, मेच्योर वुमेन, यानी कि काउंटर पार्ट भी आप लोग एक दूसरे के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन एक्स्ट्रा में है
तो लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि बिफोर मैरिज तो आप नहीं हैं इनके रिलेशनशिप में, इनकी मैरिज नहीं हुई थी, आप इनके साथ रोमांस इश्क मोहब्बत में थे, और इन्होंने किसी तरह का चेंज करके जो है, अगर ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो ये आपके तरफ आ गए थे, है ना। या फिर ऐसा ही लग रहा है ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे 50-60% लोग जो हैं अपने पास्ट में या बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में गए हैं। 50-60% लोग जो हैं गए हैं और अपने मैरिड लाइफ में भी कोर्ट हाउस, कुछ लीगल नोटिस, कुछ लीगल चीज़ें चल रही है, कुछ यहाँ पैसा प्रॉपर्टी का भी बंटवारा या लेन देन, या वाइफ हस्बैंड के बीच में यहाँ पे कुछ झोल हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर डिवोर्स देने पे कुछ जो भी अमाउंट आता है ना, लेन देन का चक्कर यहाँ पे कुछ चल सकता है। ठीक है, ये पर्सन या तो आपके ओल्ड मैसेजेस को बहुत ज़्यादा खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पुराने समय को ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या फिर दो तरीके से है, कुछ लोग पुराने मैसेज को खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक पर्सन इसमें कोर्ट के लिए तैयार है, एक पर्सन तैयार नहीं है। और अगर आप इनके बिफोर मैरिज वाले पर्सन हैं, अगर आप एक्स से डील कर रहे हैं, या आप इनके एक्स थे और इन्होंने मैरिज किसी और से कर ली थी, फिर आप लोगों का यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अपना ये फाइनलाइज कुछ चीज़ को कर रहे हैं, कुछ चल रहा है। और कुछ लोगों को रास्ता भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ से भी कुछ कड़वापन या मन भर गया है, तो यहाँ पे कुछ पैसा प्रॉपर्टी लेन देन, ग्रेट फॉर्चून, मतलब कोई किस्मत का यहाँ पे सोच रहे हैं। अभी हम इससे भी देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं, किस्मत का पिटारा कैसा खुलना चाहिए। अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम में कुछ लोगों का मन उचट रहा है। ठीक है, अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम, पैसा अच्छा है, समय अच्छा है, चीज़ें इनके हिसाब से चल रही है, आपके हिसाब से चल रही है, जो भी है प्यार है, सब कुछ है, बट ये पर्सन का मन उचट रहा है। अगर ये अगर ये आपके तरफ आए थे और आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं जिनके साथ पहले इनका कनेक्शन था, तो ये वहाँ से वापस आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप एक्स हो, चाहे आप जैसे भी हो, जो भी आपको छोड़कर गए हैं पर्सन, जिनके लिए भी गए हैं, मैरिड लाइफ में चले गए, भाई प्रीवियज है तो मैरिड में भी जा सकते हैं, मैरिज लाइफ में भी जा सकते हैं, तो इनका मूड कर रहा था अगर डिवोर्स देना, आपके पास आना, कुछ करना, लास्ट मोमेंट में लगता है इनका मूड चेंज हो जाएगा, है ना। लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा चीज़, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। देखो समय का बदलाव, देखो समय बदल रहा है, कुछ मूड चेंज हो रहा है, कुछ फ्लैक्चुएशन है इनके माइंड में। ये पर्सन कुछ डीप डाउन कुछ थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी आ चुकी है इस पर्सन को, तो देखेंगे कि क्या कुछ है। तो बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग आए हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आए हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। थोड़ा सा हम कार्ड शफल कर लेते हैं, और यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून क्यों है, ग्रेट फॉर्चून क्यों है, ग्रेट फॉर्चून। तो अगर इनकी आदत थी, ये सिर्फ ले लेते थे, देते नहीं थे, और देने का जब टाइम आया, आपसे आपका टाइम लिए, प्यार लिए, चीज़ें लिए, सब कुछ लिए, आपको एनर्जी ड्रेन कर दिए, और ये अगर कहीं चले गए थे आपको छोड़ के, तो ये पर्सन बैक होना चाहते हैं। मैच्योरिटी आ चुकी है, समझदारी आ चुकी है इनको, और आपके पास इनको किस्मत, भाग्य उदय होता हुआ नज़र आता है, और आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इनके लकी चार्म हो सकते हैं। और पाथवे क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ समझे हैं, प्लीज़ पाथवे
कैसा है यहाँ पाथवे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका डिसीजन, आपका साथ, आपका प्यार, एक हारमोनियस रिलेशनशिप आपका रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए ये बैक होना चाहते हैं। आपके बताए हुए रास्ते अगर कल इनको अच्छे नहीं लग रहे थे, किसी भी तरह का चीज़ से अगर डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया था, तो ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास में वापस आना चाहते हैं। जो आपको किसी भी कारण से, लड़ाई झगड़ा से, डिस्टेंस, दूरियां, मजबूरियां, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे गए थे, मैरिड लाइफ में कुछ फंसा था, कुछ भी चीज़ था, तो यहाँ निपटारा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से पुनः जो है पुनर्जीवित करना चाहते हैं, फिर से इसमें जान भरना चाहते हैं, ठीक है। आप इनको बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। तो पहले अगर ये आपकी खुशी के लिए आपके साथ टाइम पास करते थे, फिजिकली इंटीमेसी, जो भी चीज़ था आपको करने के लिए इनकी ख्वाहिश, तो आप फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्ट है, ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है। आप इनको बहुत दूसरे लेवल पे जाके सेटिस्फाइड करते हैं। अगर फिजिकली जब आप लोग एक होते हैं इंटीमेसी वगैरह की, तो एक डिफरेंट लेवल पे आप इनको संतुष्ट करते हैं। ये पर्सन जो है आना चाहते हैं, हारमोनियस फील करते हैं, आपके साथ रह के अच्छा फील करते हैं। मैसेज प्लीज क्लियरफाई। 7 मैसेज यहाँ पे क्यों है, तो यहाँ पे 26, 35, 7, 23, 28, 12 एंड 16 नंबर बताई थी मैं। तो मैसेज क्लियरफाई। डिसीजन, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, या किसी कारणवश की मान लो कोर्ट में लीगल केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तब तक के लिए मत आओ, डिस्टेंस में रहो, कुछ भी रहो, तो ये वो चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे, आएंगे, मैसेज आप इनका बहुत जल्द लगता है कोई मैसेज आपके लिए छोड़ेंगे, मैं लिखेंगे, लिख रहे हैं, रख रहे हैं, लिख रहे हैं, रख रहे हैं। शायद कोई चीज़ है जो इनको नहीं भेजना है, नहीं छोड़ना है, मे बी वो चीज़ इनके अगेंस्ट जाए, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, मैं डिवोर्स चल रहा हो, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे ये आना चाहेंगे, आपके पास नई शुरुआत करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देना चाहेंगे, यानी कि ये आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और किसी भी तरह का चीज़ अगर था तो गलतियाँ थी तो सुधारना चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट हाउस क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड। कोर्ट हाउस क्यों है, पूरी कोशिश लगा रहे हैं, ये पूरी की पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी मैजिशियन पूरी कोशिश लगाएंगे, और यहाँ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, प्यार करने के लिए, हारमोनियस बनाने के लिए, क्योंकि इनकी खुशी आप हैं, इनका सुख, इनका शांति, इनका प्यार, इनका मेंटल पीस आप हैं। हाउस क्यों है यहाँ पे, हाउस क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई हाउस, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ का काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है वहाँ शहर छोड़ दें, चेंज भी है यहाँ पे, चेंज भी था यहाँ पे, देखो चेंज है, चेंज है, तो चेंज करना चाहेंगे। 9 नंबर, कुछ कार्मिक के साथ में हटा के चेंज करके आपके साथ रिलेशन को रीडेवलप करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं। जो लोग भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाह रहे हैं, आगे ले जाना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, आपका साथ, आपका प्यास, आपका प्यार जो है इनको बहुत अच्छा फील करा रहा है, और किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप को ये आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा समझदारी आई है इनको, बहुत ज़्यादा समझदारी आई है, और समझदारी से जो है 2 जगह बट के अटक के नहीं रहेंगे। अगर ये 2 जगह थे, एक मैरिज, एक एक्स्ट्रा में कहीं पे, तो इनको यहाँ पे एनर्जी लस्ट वाली नहीं आ रही है, टाइम पास करने वाली अभी तक तो नहीं आई है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों, आप लोग जो हैं यहाँ पे इनसे एक कमिटमेंट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि ये बंदा जो है, बंदी जो है, जो भी है, आपके तरफ आगे बढ़ते हुए, खुशी हैं आप, सुख हैं आप, शांति हैं आप, 24/7 इनके बिहाइंड ऑफ द माइंड आप इनके चलते रहते हो, बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये पर्सन व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। व्यूवर्स जो यहाँ आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या कुछ सोच रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट देने के लिए, क्या बोली, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जिस भी धर्म के हैं यहाँ पे,
मैरिज के मतलब कमिटमेंट पे, मैरिज पे आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को रीडेवलप करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं और इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। मतलब एक माइंड मेकअप इनका हो गया है कि आपके साथ बाकी की जो लाइफ है आपके साथ गुजारेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंटर पार्ट यहाँ हो सकते हैं, मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे के लिए पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, और पहले मिले थे फिर शायद बिछड़ गए थे या पहले वाले को छोड़ के आना चाहते हैं, जो भी रीजन है जैसा भी है ना, आप पहले थे या पहले वाले को छोड़ना चाहते हैं, जैसा भी है यहाँ पे छोड़ के आके आपके साथ हो सकता है कोई बिजनेस, जॉब, कैरियर साथ में रहें, एक ही जगह पे रहें। आप अगर वर्किंग में हैं तो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ बिजनेस, जॉब, कैरियर साथ में करेंगे। अगर आपके काम से इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका तैयार होना, सजना संवरना बहुत, आप जब तैयार होके रेडी होके आते हैं तो काफ़ी 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 कयामत ढाते हैं इनके ऊपर। और छुप छुप के भी आपको देखते हैं और आपको सिक्योर करना चाहते हैं, अगर हम कहें तो रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, आपको सिक्योर करना चाहते हैं और ख़ुद को भी सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैरिज करेंगे तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ हम मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं। तो ये पर्सन जो है आना चाह रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। तो जो कोई भी है, कहीं भी अगर ये चले गए थे, कहीं फंसे थे, वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं। आप किसको छोड़ के आ रहे हैं, मैरिड किए हैं उनको छोड़ के आ रहे हैं, या पहले आपसे पहले भी किसी के साथ रिलेशन था, वहाँ चले गए थे तो वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं आपके तरफ आते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। एक और, वन मोर प्लीज। और क्या सोच रहे हैं, ये रिवर्स में क्यों आया, एस ऑफ कप्स। तो आप इनको बहुत मोटिवेट किए हैं। अगर ये बुरे टाइम से निकले हैं, कहीं पे भी, कहीं इनके लाइफ में बुरा समय चल रहा था, तो इनको निकालने में आपने मदद की है। जॉब में, करियर में, बिजनेस में सोच रहे हैं कैसे आप इनको बूस्ट किए हैं, बूस्ट वाली एनर्जी इनके अंदर डाले हैं और इनको सिक्योर फील कराए हैं, इनको अच्छा फील कराए हैं। आपके पास आके तरोताज़ा, बिजनेस माइंड, हर तरह की बातें आपके साथ कर सकते हैं ये पर्सन। और आप इनको मतलब आप जो तैयार होते हैं लगता है काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं, लाइफ स्टाइल आपका बहुत अच्छा है। तो आजकल ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हुए हैं। मैच्योरिटी माइंड पे भी, दिमाग पे भी आप जो है काफ़ी यहाँ पे सिंसियरिटी से पेश आते हैं। तो यहाँ पे दी हेरोफेंट क्यों है भाई, दी हेरोफेंट क्यों है, देखो बिल्कुल 6 ऑफ कप, शादी, बच्चे, देखो बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ पूरा जीवन, बस बचा हुआ जीवन जो है कन्फर्मेशन पे आ रहा है, क्योंकि आप इनके लकी चार्म है, गुड लक है। आपके पास जब जब रहते हैं तो उन्नति है, तरक्की है, ग्रोथ है, शांति है। तो यहाँ पे आपके साथ निकलना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, थॉट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में क्यों है, अगर ये नहीं चाहते थे एक ही ऑफिस में काम करें, एक ही जगह पे काम करें, शायद ये पोजीशन, एक जगह पे, एक ऑफिस में एक जगह पे काम करना नहीं चाहते हैं ये, शायद ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस, जॉब, कैरियर में अगर आप हैं, अपना डिसीजन खुद बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रेड फ्लैग आप देख सकते हैं। यहाँ अगर ये आएंगे तो बिजनेस अगर आप संभाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शायद ये टेक ओवर कर लें, ठीक है। देखती हूँ हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। आपको इस तरह से कन्विंस करेंगे, इस तरह से कन्विंस करेंगे कि आप प्यार से सब इनके आगे सरेंडर कर दोगे। मैनिपुलेटर तो है भाई, गेम तो यहाँ खेल सकते हैं। ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है जो आपको सोचने की ज़रूरत है, कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ बचने की थोड़ा सा ज़रूरत है। प्यार है, प्यार किए हैं, प्यार है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन ये बोलेंगे कि आप प्यार की दुनिया में रहो, प्यार करते हो। स्पेशली जो फीमेल है उनके लिए जॉब, कैरियर यहाँ बंदिशें हो सकती है। एक ऑफिस में अगर आप किसी सीनियर के साथ हैं
तो सीनियर पर्सन तो उसी ऑफिस में आपको नहीं अलाउ करेंगे, उसी ऑफिस में मैरिज करने के बाद, कुछ करने के बाद अलाउ नहीं करेंगे। अपना बिजनेस है तो भी जो है अगर ये पोजीशन लेंगे, बैठेंगे, तो आपको यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। ठीक है, यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आपको आईने में बहुत अच्छे से उतार सकते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा मैजिशियन है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं माइंड को मैजिशियन। बहुत ऐसे उतारेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप शीशे में उतरते चले जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे जो आपसे छुड़वाना चाहते हैं। मैनिफेस्टर हैं, विल पावर है, एक्सपीरियंस होल्डर है ये पर्सन। यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की, इतना अच्छा कार्ड आ रहा था, मैं सोची क्या बात है। तो आपका कोई ऐसा चीज़ जो आपसे मैरिज करने के बाद, चीज़ें करने के बाद ग्रेट फॉर्चून आपके तरफ, उनका किस्मत खुलता हुआ, आप उनके लकी ये हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। मनी की जब बात आएगी तो यहाँ पे आपसे इनको प्रॉफिट है। आपको पता है या नहीं पता है, किसी लोग को किस्मत से है, किसी लोग को बिजनेस जॉब कैरियर में है। हाँ है, आपसे इनको है। अभी देखते हैं यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो इनका क्या है ना भाई, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल कैरियर की जगह पे, इसीलिए ये आपको नहीं रखेंगे क्योंकि इनका थोड़ा सा एक जगह टिक के रहना मुश्किल है। इस पर्सन का एक जगह टिक के रखना मुश्किल है, एक व्यक्ति पे टिक के रहना मुश्किल है। ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये अपने फैमिली लाइफ को छोड़ के आपके तरफ आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको छोड़ के फिर किसी और के तरफ भी जा सकते हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किया है। अगर मान लो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट किसी के पास मिल जाए, मान लो आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन, आपसे ज़्यादा कोई ऐसा फील कराता हो, तो ये पर्सन परमानेंट आपके पास टिक के रहे हैं भाई एनर्जी में। आज की एनर्जी में तो नहीं है। ठीक है, तब लड़ाई झगड़ा करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। अगर अपनी फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आपके साथ भी ऐसे छोड़ के ये चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि ये पर्सन महसूस क्या कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए हैं महसूस क्या कर रहे हैं। तो देखना आप लोग थोड़ा यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं। आप नाम याद करते रहें, उन्हें याद करते रहें। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ जो है महसूस कर रहे हैं। हाँ, घूमना फिरना चाहते हैं, मार्केटिंग शॉपिंग कराना चाहते हैं आपको, और कुछ पैसे खर्च करना चाहते हैं क्योंकि किसी को कुछ देने से के लिए लेना, मतलब लेने से पहले देना पड़ता है। ऐसा पेंटिकल्स पैसे मतलब बहुत आ रहे हैं, पैसा से ही स्टार्ट हो रहा है। पैसा 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 बहुत आ रहा है। मनी माइंडेड पर्सन है ये। ठीक है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा, इनका कैलकुलेशन जो है बड़ा ज़बरदस्त चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और क्या था भाई? चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस ये कर रहे हैं कि आपके तरफ इनको आना है, मार्केटिंग शॉपिंग कराना है, आपको रिझाना है, फुसलाना है, साथ में उतारना है। अगर कोई टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में था, उसको ख़त्म करना है ना। और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लगता है आप नाराज़ चल रहे हो इनसे, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी पकड़ में आ गई है, कुछ चीज़ डिले हो गया है, कुछ सच्चाई खुलकर आ चुकी है और आप निराश, उदास, मायूस हैं। यहाँ पे कप्स फीलिंग्स, आपका दिल टूटा हुआ है। ये महसूस कर रहे हैं कि आप इनको देखने लगे हो, समझने लगे हो, परखने लगे हो, और आपको शीशे में उतारना थोड़ा आसान नहीं लग रहा है क्योंकि आप इनकी नीयत को समझ रहे हो। 5 ऑफ कप्स, आप यहाँ पे थोड़ा इनको शक के नज़र से देख रहे हो, इनको महसूस होता है। ठीक है, और आपको कहीं छोड़े थे ये, फिर अगेन पेंटिकल्स,
पैसा की जगह पे बुरे समय जब आपका था, बुरा दौर था, तब लगता है ये आपको छोड़े थे, ठीक है। और आप मुश्किल से निकले हैं वहाँ से, जॉब में, कैरियर में, कहीं पे भी जब आपका बुरा समय में ये पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट फील कराए हैं, ठीक है। अब अच्छा समय चल रहा है तो आना चाहते हैं, वाह क्या बात है, द एम्प्रेस। अब आपका अच्छा समय चल रहा है, आप आराम से काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, पेन से बाहर आ चुके हैं, समय का बदलाव है। तो ये इनको आपके साथ रिलेशन फिक्स करने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप इतने जल्दी जो है आईने में, शीशे में उतर नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनको टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी जो है क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इमोशन में, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, देखिए आपकी नाराज़गी को ये कोई गिफ्ट दे के, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कोई गिफ्ट दे के, फुसला के, बहला के लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे शायद बुरे पैसे वैसे के लिए आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, पैसा, चीज़ें, डिवोर्स के लिए कुछ कहीं चल रहा था या कुछ भी था, यहाँ पे ये मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको वहाँ से कुछ खुश करने वाला कुछ काम करेंगे जिससे आप खुश हो जाओ, नाराज़गी ख़त्म हो जाए और रिलेशनशिप में आगे आ जाओ। हाँ, आप इनके खुश हैं, आप इनके लकी चार्म हो, खुशी देते हो, सुख देते हो। सिंगल हैंड आप लाइफ बहुत अच्छे से निकाल रहे हो, इनके बिना खुश हैं आप इनके बिना खुश हैं, ये भी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान रखना। और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से मैरिज ही आ रहा है, शादी करना चाह रहे हैं, बुरे समय में आपको छोड़ के गए थे, या फिर ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपका डिवोर्स हो गया हो, वो पर्सन फिर से कम बैक करना चाह रहा है, चाह रही है, या रिलेशन में टूट गया था एक्स, वो वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप शायद रिलेशन छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप डिवोर्स नहीं लेना चाह रहे हो सकता है आपको बोल रहे हो कि आपको भी बोल रहे हो कि अगर आप मैरिड है तो डिवोर्स लेकर आओ, कुछ करके आओ। यहाँ पे मैरिज, डिवोर्स, कोर्ट, मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, ओ गॉड इतना भाग रहा है एनर्जी। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे। बहुत लोग आप पे फिदा हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लोग आपको चाह रहे हैं, चाहने वाले बहुत है। आप हो सकते हैं सिंगल हो है तो ये आपको आपके तरफ आना चाहते हैं, दिल जीतना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम पैसा, मनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान देने की। जब मैरिज ठीक है, रिश्ते ठीक है, सब कुछ ठीक है, एनर्जेटिक है, प्यार है, अपनापन है, कोई आपको किसी और का होते नहीं दिख सकते हैं। यहाँ डाउट सिस्टम है, कोई आपसे प्यार करे, कोई आपके तरफ आए या आप कहीं जाओ, ये नहीं करेंगे, आपका मूड को घुमाना चाहते हैं। अगर आप किसी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं तो ये वहाँ से अपने खाते में जीतने का, कब्जा करना, ऑक्युपाई करना, थोड़ा सा ऐसा नेचर लग रहा है मुझे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, तो अगर इन्होंने कोई ऑप्शंस तलाश की थी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, आपके ऊपर छोड़ के कहीं और चले गए थे, तो इस वक्त फिर से आपके ऊपर कम बैक करना चाह रहे हैं। ये पर्सन को दुख है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में, पेरेंट्स में, फैमिली में सबसे बात कर रहे हैं और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्टार्ट भी वहीं से हुआ है और लास्ट भी वहीं हो रहा है, तो कमिटमेंट ये देना चाहेंगे, लेकिन लगता है इन्होंने बीच में आपको छोड़ के किसी और को एंटरटेन किए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हॉन्ट कर रहा है लगता है। देखो हर रिश्ते में अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, अच्छा नहीं रहता है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो दूरियां आई है, जो दूरियां आने के बाद फिर से ये गए हैं, आपसे दूर रहना इनको मुश्किल है, आपके बिना जीना मुश्किल है, आपकी आदत हो चुकी है इस पर्सन को, और इसीलिए भी बात कर रहे हैं फैमिली में, सब जगह में, और कमिटमेंट कर देना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर लीगल है, कहीं डिवोर्स चल रहा है
तो उसका इंतज़ार करें, जब तक नहीं होगा एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 मैरिज तो नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा में नहीं रहना चाह रहे हैं तुरंत हो जाए तो मुश्किल है। तो एफ़र्ट तो ये पर्सन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं एफ़र्ट। तो देखते हैं और इनकी छुपी हुई भावना, दबी हुई भावना आपके लिए क्या कुछ कहता है। देखिए, किसी भी तरह का अगर ये झूठ बोले थे, चले गए थे, आपको छोड़ के कहीं और गए थे, बीच में बोले ना अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, तो बीच में कुछ दौर आप लोगों का बुरा चला है, तो गिल्ट है इनको। झूठ बोले थे, पैसा नहीं था, पैसा कम था, पैसे की वजह से जॉब का बहाना, कैरियर का बहाना, किसी भी तरह का यहाँ मनी बहुत आया है, ध्यान रखना। ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है, उलझन, जो कुछ बोले थे, जिस भी तरह का यहाँ पे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहा है। ठीक है कि यार ऐसा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहा है इनका, बहुत ही ज़्यादा थॉट्स इनका चल रहा है। तो हाँ, चल रहा है, मैच्योरिटी आ चुकी है, समझदारी आ चुकी है, अपने लेवल से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि देखो, मैच्योरिटी आ रही है, पूरा मैच्योर की तरह। आपके पास मैच्योरिटी थी, इनके पास बाद में आई है, गलतियाँ किए हैं, मास्कुलिन एनर्जी है, तो गिल्ट फील कर रहे हैं और पछतावा है, रिग्रेट है, अकेलापन है और अफसोस है, सन्नाटा है, अंधेरा है और खुशी नहीं है इनके पास में। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इनका दबा हुआ, छुपी हुई भावना इनका आपके तरफ। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इनको बहुत लाड़ प्यार दिए हैं, अपनापन जैसा फ्री हैंड रहते हैं आपके पास में, जैसे एक बच्चा अपने माँ के पास रहता है। उछाल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, माँ पकड़ ही लेगी। तो फियरलेस, निडर, और फिर भी आपके साथ गेम खेले हैं, झूठ बोले हैं, तो ऑब्वियस मतलब आप जो हैं, आपकी आदत हो चुकी है इस पर्सन को। मिस्ट्री, कुछ ऐसा चीज़ था जो बीच में था, आप दोनों के बीच में था मिस्ट्री, कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद आपको पता है, शायद नहीं भी पता है। वो चीज़ भी इनको हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको चाहने वाले लोग बहुत आ चुके हैं, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत आ चुके हैं, और किसी भी कीमत पे ये पर्सन जो है खोना आपको नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो हलो हाय से रिलेशन शुरू हुआ, रिलेशन बढ़ा, आगे गया, उस समय मैरिज का इरादा नहीं था, कमिटमेंट का इरादा नहीं था, झूठ बोल दिए थे, शुरू में ही लंबा लंबा फेंक दिए थे, फिर बाद में कुछ डाउनफॉल आया, उस समय में छोड़ के चले गए, क्योंकि इरादा तो शुरू से नहीं था, मिस्ट्री कुछ ना कुछ था, छुपा हुआ कोई ना कोई था यहाँ पे। तो वो चीज़, सब चीज़ें खुल गई है लगता है, मे बी। तो और बताएं इस पर्सन को क्या लग रहा है और क्या डीप डाउन फील कर रहे हैं। घोस्टेड, देखिए आपको छोड़ के चले गए थे, किसी भी तरह का कहानी बना के, किसी भी तरह का बातें करके, प्रीवियस, पहले से कोई था, पहले से कोई थी, और उनके पीछे चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद, वो दुनिया देखने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ा है, आपको समझे है, आपके साथ लक है, फॉर्चून है, किस्मत है, पैसा है, शांति है, मतलब यहाँ केयर फ्री, मौज मस्ती, सब कुछ है। तो कुछ चीज़ें इनको जो है हॉन्ट कर रही है, डरा रही है, तड़पा रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, और ये पर्सन वाकई अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो मैरिज में मे भी आपका मन नहीं, देखो हाँ, पर्यावरण चीज़ों को सुधारना चाहते हैं ये पर्सन, फिर से जो भी चीज़ें बिगड़ गई है, हालात, सिचुएशन को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मान लो कोई गिफ्ट देना, कुछ करना, मैंने बोली है टाइम ऐसा चल रहा है, कुछ आपको ऐसा चीज़ जिससे आप खुश हो जाएं, जैसे जो है पहले जैसे हो जाएं, जैसे आप पहले इनके साथ रहते थे। स्पाई कर रहे हैं आपको 24/7, सोशल मीडिया, आउटसाइड, कहीं पे भी है। एक आँख, ये नज़रें आप इनकी जो है, अगर एक आँख कहीं और है तो एक आँख जो है आपके ऊपर टिकी रहती है, ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ ये सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। मैं मैजिशियन था, मैंने बोली, बहुत ज़्यादा विल पावर, उतारना करना आता है इनको, मैनिफेस्टर हैं, वहाँ भी यहाँ भी डबल आ गया। मैनिफेस्ट करते हुए जैसे होते हैं ना, टूटता हुआ तारा, चलो अभी मैनिफेस्ट कर लो, जो मांगो मिल जाएगा, या फिर यूनिवर्स के तरफ, डिवाइन के तरफ, कोई ऐसा चीज़, मतलब जहाँ परमात्मा के साथ कि भाई मुझे फिर से ये पर्सन लाइफ में दे दो।
तो एक मैनिफेस्टर मैनिफेस्ट करता हुआ, करती हुई, याद करता हुआ, मास्कुलिन एनर्जी जो भी था, मिस्ट्री कैरेक्टर जो भी था, उसका पछतावा है, झूठ, बेईमानी। अगर एक ही ऑप्शंस नहीं था, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे ये, तो वो भी एक कारण है कि आप इनसे कटे हो और हटे हो, ऐसा लग रहा है। देखिए डरे हुए हैं, काफ़ी डर रहे हैं। जब ये ऊपर देख के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको लग रहा है नहीं मिल रहा है, पहले करते थे मिल जाता था, पहले आजमाए तो मिल गया, अभी तो हमको डर लग रहा है, तूफान, बादल, बारिश शुरू हो जाती हो, किसी तरह का डर, किसी तरह का इनको ये चीज़ें, तो ऑब्वियस डर है। काम होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल शांत, ताकि अपने आप को अगर ये ठीक रखेंगे तभी आप तक पहुंच पाएंगे। तो आप जो है इनकी ज़रूरत बन चुके हैं, इनके नशों में बह रहे हैं और बिल्कुल इनके अंदर समा चुके हैं, ऐसा लग रहा है। देखो डिवाइन गाइडेंस, तो परमात्मा, यूनिवर्स देना, कैसा क्या चीज़ इनको संकेत मिल रहा है, क्या परमात्मा के साथ कनेक्शन है। कुछ लोग जब तब भी कर रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मांग रहे हैं परमात्मा से। अगर आप मिले, आपका रिस्पेक्ट नहीं किए, आपको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए कि आप इनके सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिश्ता है, कोई सोल पर्पस था, तो आपसे दूर जाने के बाद आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, आपका वर्थ का पता चल रहा है, और जो है आपकी वजह से इनको बहुत चेंज हो रहे हैं। मास्कुलिन एनर्जी जो है, जिद्दी अकड़ू एनर्जी जो है, अच्छी एनर्जी को लेने की पूरी कोशिश कर, रोमांटिक फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले बोली थी, जो आपके साथ ये टाइम बिताते हैं, जो करते हैं, जो आपने दिया है शायद किसी और ने नहीं दिया है। तो आप जो खुशी देते हैं, आपके साथ जो कॉम्पेटेबल जो फील करते हैं, जो वो चीज़ जो है नहीं मिल रहा है इनको कहीं और से, है ना। हीलिंग मिलती है आपसे, इनको हीलिंग मिलती है। तो वाकई आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना अपनी चाहत के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना सुख शांति के लिए फिर से आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं और फिर से वापस आना चाहते हैं। किसी भी तरह का डिस्टेंस है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, जैसा भी डिस्टेंस है यहाँ पे, उसको ये फील करना चाह रहे हैं, क्योंकि खुद भी बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है, बुरे समय से गुजर रहे हैं। बुरे समय से गुजरने से अच्छे लोगों का सबसे पहले याद आते हैं और उनको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।